दिपेश, करणवीर, स्वाति, शिवानी, ये सब कुछ उन बच्चों का नाम है जिन्होंने सुसाइड कर ली इस वजह से कि बोर्ड का रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा वो चाहते थे। इस डर से कि अब उनकी आगे की लाइफ शायद सिर्फ एक बोर्ड के रिजल्ट की वजह से खराब हो जाएगी, इसलिए कर ली सुसाइड कि अब उनके पेरेंट्स उनके बारे में क्या सोचने वाले हैं। इस डर से कर ली सुसाइड कि अब वो उनके रिलेटिव्स उनको कितना ताना मारने वाले हैं। यही तो होता है हमारी सोसाइटी में, और यही तो सिखाया जाता है हमारी कंट्री में कि अगर बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाए तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाए तो सोचो भी मत जिंदगी आगे की कैसे जाने वाली है, आपने तो तबाह कर ली अपनी जिंदगी। क्यों सिखाया जाते हैं हमें ये? मैं इन सब लोगों से पूछना चाहूंगा जो इस चीज से डरते हैं कि आप शायद 17, 18, 19 साल के होंगे जब आपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए, तो आपको एक किसने सिखाया कि आपकी 18 साल तक की जिंदगी का एक एग्जाम आपके आगे आने वाली 60 साल की जिंदगी खराब कर सकती है? किसने फालतू लॉजिक डाला? किसने स्टुपिडिटी भरी आपके दिमाग में कि एक एग्जाम जो आपने 18 साल की उम्र में दिया था उस वजह से आपकी आगे की 60 साल की जिंदगी खराब हो जाएगी? कहीं तो कॉमन सेंस लगाओ इस चीज का। मैं जानता हूं हमारी कंट्री में यही सिखाया जाता है, जो कि बहुत बुरा है। हमें बचपन से इसी चीज का सिखाया जाता है कि यार बोर्ड में अच्छे लिया, वो देख शर्मा जी का बेटा कितना लाया, ये देख उसका बेटा कितना लाया, तू तो कुछ कर ही नहीं पाया लाइफ में। मेरी एक फ्रेंड थी तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसने बोर्ड्स के टाइम पे इतना स्ट्रेस ले लिया, जबकि मुझे याद है प्री बोर्ड के इकोनॉमिक्स में उसके 99 आए थे, पर उसने इतना प्रेशर ले लिया कि अब मैं बोर्ड्स में कैसा करूंगी कि उसकी आई गेस ओवरऑल परसेंटेज 87 बनी थी। उसने इतना बुरा मान लिया, इतना ज़्यादा बर्डन ले लिया अपने ऊपर कि उसके बाद हमें नेक्स्ट 6-7 मंथ्स तक उसने इतनी वो कट ऑफ हो गई, हमें वो कहीं नहीं दिखी। हमें कहीं नहीं पता था वो कहाँ है, कैसी है, अब आप लाइफ में क्या कर रही है, आगे क्या करना चाहती है। इवन उन 6-7 महीने में तो हमें ये भी नहीं पता था उसका रिजल्ट क्या है। हमें बस लग रहा था वो डिसअपेयर हो गई है मैप से। इतना क्या जरूरत है टेंस होने की? क्यों अपनी जिंदगी इतनी खराब करनी है? डर किस बात का है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले। जब मैं देखता हूँ तो क्या डर एग्जाम्स का है? मुझे तो नहीं लगता। एग्जाम्स तो हम बचपन से दे रहे हैं, नर्सरी स्टैंडर्ड से हम एग्जाम्स देते आ रहे हैं, तो डर एग्जाम्स का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डर है उन एक्सपेक्टेशंस का। डर है कि हम एक्सपेक्टेशंस कैसी पूरी करेंगे अपने माँ बाप की, अपने रिलेटिव्स की। आजकल तो माँ बाप भी इजीली लेने लग जाते हैं बच्चों के एग्जाम, लेकिन सोसाइटी इतना प्रेशर डाल देती है, रिलेटिव्स, चाचा बुआ था वो इतने प्रेशर डाल देते हैं जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। और वही सबसे नेगेटिव पॉइंट है आगे का, एक्सपेक्टेशंस। अब आप इस चीज को समझिए कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, मानिए कि आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे एक अच्छा कमा रहे हैं, तो मेरी मानो कि लोगों की आपसे जो एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या आप मेहनत करना भी छोड़ दोगे? नहीं। अगर आपको पता है आपकी पोटेंशियल उस कंपनी के सीईओ बनने की है, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होने या ना होने से अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ोगे। क्योंकि मेरी मानो ये एक्सपेक्टेशंस कभी मोटिवेट नहीं करती, ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ दिल तोड़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक करती है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप एक्सपेक्टेशंस के ट्रैप में फंसे। और अगर बात एक्सपेक्टेशंस की है और डर की है कि लाइफ का आगे क्या होगा, तो मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूं डर का, और आपको बताता हूं कि जो आप ये बोर्ड्स का डर लेके चल रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है जो रियल लाइफ के डर होते हैं। हमारी बॉडी में एक चीज होती है क्रिएटिनिन लेवल। जब वो 2 या 3 हो तो इसका मतलब है हमारी किडनी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। जब अगर वो और बढ़ जाए, वो 6, 7, 8 तक पहुंच जाए, तो हमारा जो डॉक्टर होता है वो इमीडिएटली बोल देता है कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। 9, 10, 11 तक तो रिस्क बढ़ जाती है कि हमारी बॉडी में पैरालिसिस अटैक होने वाला है। जब मेरे अंदर ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी तो मेरा क्रिएटिनिन था 30 एंड मुझे आज भी याद है जब मैं वहां बेड पे था, जब मैं वहां हॉस्पिटल में था, मेरे पापा ने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी कि कुणाल, आज के टाइम में कोई आके तेरे को ये नहीं कह सकता कि अपना पेन मुझे दे दे, क्यों प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। कोई आके मुझे ये नहीं कह सकता कि कुणाल तो बहुत पेन में लग रहा है, चल ऐसा कर अपना 40% पेन हमें दे दे, क्यों ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पापा ने कहा कि जब कोई चाह के भी आकर तेरे से तेरा पेन नहीं मान सकता, तो किसी को अपनी खुशियां भी मत लेने दे। अगर कोई बुरे टाइम पे तेरे को सुकून नहीं दे सकता, तो अपने खुशी के टाइम में किसी को वो हक मत दे कि वो आके तेरी खुशियां खराब करे। जो करना है अपने लिए करो। आगे क्या होता है, आगे अच्छा हो बुरा हो, लाइफ बहुत अच्छी हो, डाउन हो, मीडियम हो, पर वो एट द एंड आपकी लाइफ है। आपको वो लाइफ दी गई थी क्योंकि भगवान को पता था कि सिर्फ आप ही हो जो उस लाइफ को संभाल सकते हो। आप ही हो जो सिचुएशन के बाद भी लाइफ में बहुत एक्सेल कर सकते हो। अब देखो अपने दोस्तों को देखो। मैं बहुत वियर्ड एग्जांपल मुझे एक बात का लगता है कि एक क्लास में मानो 60 बच्चे हैं,
उनमें सिर्फ 5 बच्चे होते हैं जो हर टीचर की नज़र में होते हैं इस रीज़न से कि वो टॉप कर रहे हैं, वो टॉप में आ रहे हैं। परसेंटेज निकालो, अगर ऐसे हम देखें तो शायद 100 का सिर्फ 5 से 6% बच्चे हैं जो एक्चुअली टॉप कर रहे हैं। तो जो बाकी के 95% बच्चे हैं जो टॉप की लिस्ट में नहीं आ रहे, क्या वो डिसअपॉइंटमेंट हो गए? अब यही रेशियो आप हमारे करोड़ों की पॉपुलेशन पे लेकर जाओ, इंडिया की करोड़ों की पॉपुलेशन में से 5% बच्चे जो टॉप पे आ रहे हैं, तो हमारी इतनी बड़ी कंट्री के 95 बच्चे फेलियर हैं। क्या वो बच्चे डिसअपॉइंटमेंट है? क्यों बना रहे हैं हम अपनी लाइफ को इतना वीक? कि कहाँ की मैथ्स है, मैं पूछना चाहूँगा। क्यों अपनी लाइफ को ऐसा बना रहे हो? क्योंकि जो 10th का टाइम है, जो 12th का टाइम है, जो बच्चे बोर्ड्स फेस कर रहे हैं, ये एक्चुअली ऐसा टाइम है जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है लाइफ में, जिसमें अगर आपने अच्छी तरह परफॉर्म कर लिया तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपको एक नया मुकाम मिलेगा लाइफ में। लेकिन हम ये चीज़ बिल्कुल तबाह कर देते। क्यों? एक्सपेक्टेशंस के डर से, इस डर से कि लोग क्या कहेंगे अगर रिजल्ट नहीं आएगा, आगे की ज़िंदगी का क्या होगा, अगर वो कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, अगर वो स्ट्रीम नहीं मिल पाई आगे तो क्या होगा। मत रहो इस डर में। आपको लग रहा होगा कि यार अगर मैं एक्सपेक्टेशन से एक तरफ बचने को भी कह रहा हूँ, पर मैं बोर्ड्स में फिर पढ़ने के लिए भी कह रहा हूँ, कि एट द एंड वो एक्सपेक्टेशंस ही तो हैं जो मार्क्स से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है। बोर्ड्स में जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपको लाइफ में एक नई जगह ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी जुड़ी जो एक्सपेक्टेशंस हैं। अब आप ये बात देखो कि आपकी लाइफ में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, मार्क्स तो पहले भी अच्छे आए होंगे, अगर बोर्ड्स नहीं थे तब भी तो अच्छे मार्क्स लाए, तो आज बोर्ड्स के टाइम पे इतना डर क्यों है? क्यों? वो एक्सपेक्टेशंस का डर है। और मेरी बात मानो, ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, मेरे को नहीं पता आगे आपके मार्क्स कैसे आएंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन इमोशनली आपकी स्टेट कैसे हो सकती है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर आप इन एक्सपेक्टेशन के डर से रिलेटेड या पढ़ते रहे ना, आप इमोशनली टूट जाओगे, ये मैं गारंटी करके दे रहा हूँ। मैंने जब अपने बोर्ड्स दिए थे 2013 में, मेरे अकाउंट्स 95, इंग्लिश 95, इकोनॉमिक्स 95, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे पापा ने मुझे बोला कि देख कुणाल, हम चाहते हैं कि तेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो बहुत खुशी की बात है, पर अगर नहीं भी आए तो तेरी दुनिया तबाह नहीं हो जाएगी। हम उन माँ बाप की तरह नहीं है जो हम बोलेंगे तेरे बोर्ड्स में नहीं आए तो तू क्या करेगा आगे ज़िंदगी में। मेरे माँ बाप ने कभी मेरे ऊपर ये बर्डन नहीं डाला, और यही रीज़न है कि मैं फ्रीली पढ़ पाया। मेरे पास आते थे रिलेटिव्स बोलने, तो कितना पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा। मुझे याद है कि मेरे जब बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे उससे 2 वीक पहले हमारे एक फैमिली फंक्शन था और मैं वहाँ गया था, और मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तू वहाँ जा, थोड़ा एंजॉय कर, तेरा मन शांत होगा। लेकिन वहाँ जो रिलेटिव्स थे उन्होंने वहाँ पे भी टॉन्ट मारी कि यार तू फंक्शन में क्या कर रहा है, पहले ही मान चुका है कि तेरे बोर्ड में मार्क्स नहीं आने वाले। तो ये एक्सपेक्टेशंस आपको तोड़ेगी। पर मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ये बर्डन नहीं डाला। अब अपने बर्डन अपने पेरेंट्स के ऊपर पॉइंट आउट मत करने लग जाना कि वो इतना भी क्यों बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओ। एट द एंड वो आपके माँ बाप है और वो चाहेंगे कि आप लाइफ में अच्छा करो, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप भी अपने बच्चों से सेम चाहोगे। दिक्कत तब है जब वो एक्सपेक्टेशंस आपको डिप्रेस कर दे, आपको सैड कर दे, आपको एंशियस बना दे। क्योंकि मैं भी एक पोस्ट डालूंगा इस पे, हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग हमारे देश में हर घंटे एक बच्चा एग्जाम स्ट्रेस की वजह से सुसाइड करता है। हर घंटे। देख रहे हो कितनी बड़ी हॉरर इंडस्ट्री बन चुकी है एग्जाम हमारे देश में। एंड लेट मी टेल यू, जो लोग हैं ना जो आपको प्रेशर डाल रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम में जब वो 12th में थे, स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे ना, उनके आसपास के लोगों ने उन पर बहुत प्रेशर डाला। तो जब अब वो आपको खुश देखते हैं ना तो उनके मन में आता है यार हम तो घुट घुट के जिए, तो ये क्यों खुश होके जी रहे, ये क्यों बंदा प्रेशर में नहीं है। चाहे आप प्री बोर्ड में 99% ले आओ और आप खुश हो, तब भी वो आपको पॉइंट आउट करेंगे। उनको गुस्सा आएगा कि आप खुश क्यों। याद है ना 3 इडियट्स वाला लॉजिक कि जब दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ये और भी ज्यादा बुरा लगता है। और ये होता है, लोगों को लगता है कि हमने इतना प्रेशर फील करा, ये खुश क्यों है। हम इतनी मेहनत करी तब हमारे इतने मार्क्स आए थे, ये कम मेहनत में उतने मार्क्स ला पा रहे, लेकिन क्यों। इसको बर्डन होना चाहिए, इसको प्रेशर होना चाहिए। ये चीज़ है हमारे देश में जिससे खुद मैं भी बहुत फेड अप हूँ, जिससे मैं भी गया हूँ। और ये चीज़ें मैं कोई नेट की बातें नहीं बता रहा हूँ, ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में फेस करी हैं, वो चीज़ें जिनकी वजह से मैं अपनी लाइफ में एक्सेल कर पाया। और मैं नहीं चाहूँगा किसी बच्चे के ऊपर ये प्रेशर आए। मुझसे कोई ऑनेस्टली पूछे, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना एजुकेटेड है कितना नहीं। एजुकेशन हमें सिर्फ एक प्रिजन में डालती है। एजुकेशन हमें बस सिखाती है कैसे हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में जॉब लेकर एक स्लेव की तरह जिंदगी जिए। मैं नहीं सपोर्ट करता हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लेकिन मैं ये ज़रूर सपोर्ट करता हूँ कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, 10th के बोर्ड्स के रूप में या 12th के बोर्ड्स के रूप में, तो उसको पकड़ो। और सबसे बड़ा रीज़न कि आप उसको ढंग से नहीं पकड़ पाओगे, वो आपका बर्डन, वो डर है आसपास के लोगों का, उसको अपने पे मत हावी होने दो।
क्योंकि ये लोग आपके प्रॉब्लम के टाइम पे आपके आसपास नहीं होंगे, लेकिन खुशी के टाइम पे आपको डाउन फील कराने के लिए आपके आसपास जरूर होंगे। तो ये बात समझना। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कभी लगे कि मैं किसके लिए मेहनत करूं, किसके लिए अचीव करूं, तो मेरी एक मैम थी 12th में जिन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी जो आज तक मेरे साथ है, कि कभी ना समझ आए ना कि लाइफ में किसके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेहनत एक उस औरत के लिए करो जो लास्ट 12 साल से 10 साल से हर रोज आपसे पहले उठ रही है। कितनी ठंड हो, कितनी गर्मी हो, कितनी उसकी तबीयत खराब हो, वो फिर भी रोज उठ रही है। चाहे उसको सोसाइटी के, खुद आपके पापा के कितने ताने सुनने मिले कि ये देख तेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो फिर भी 10 साल से 12 साल से रोज आपसे पहले उठ रही है, आपको तैयार कर रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आपको स्कूल कॉलेज भेज रही है। जो आपके दुखी के टाइम में आपसे ज्यादा रोई थी और खुशी के टाइम में आपसे ज्यादा खुश हुई थी। अगर आपको लगे कि मैं मेहनत किसके लिए करूं, तो ये मेहनत सिर्फ एक उस इंसान के चेहरे पे वो स्माइल देखने के लिए करना, और रॉक कर दो अपने बोर्ड के एग्जाम। ऑल द बेस्ट।